हेलो फ्रेंड, नमस्ते, नी हाओ, राम राम। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे, सही सलामत होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं दुर्गेश्वर रॉय हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग सुन रहे हैं बीएलआ बंशियन हिंदी में। मेरे चैनल बीएलआ बंशियन हिंदी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इस बार मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक नई स्टोरी। स्टोरी का नाम है फर्स्ट लव। चलिए, मैं ना अभी आप लोगों से एक सवाल करता हूँ। अच्छा, फर्स्ट लव का मतलब क्या होता है? मुझे विश्वास है अभी यहाँ पर से ज़्यादातर मुझे दो तरीके का आंसर मिल सकता है। पहला आंसर होगा कि ब्रदर, फर्स्ट लव शायद हमने पहली नज़र में किसी को देखा, उससे हमें प्यार हो गया, वही हमारा फर्स्ट लव है। या फिर दूसरे पर्सन कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हमने पहली किसी से प्यार किया, उसने मुझसे प्यार किया, हम दोनों एक साथ रहे, ये हमारा फर्स्ट लव है। पर मैं आप लोगों को कहूँगा आप दोनों ही गलत हो। अगर आप लोगों को लगता है ऐसे फर्स्ट लव कहते हैं, ये ना पूरी तरीके से गलत है। एक बात बताऊँ, हम फर्स्ट लव उसे नहीं कह सकते जो हमें बीच रास्ते में छोड़कर भाग जाए। जो शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ है, वही हमारा प्यार है। जैसे पहला प्यार, दूसरा प्यार, ये चीज़ कुछ नहीं होता है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। मैं अभी भी ये बात कह सकता हूँ कि आप अगर कहोगे कि तुम मेरे पहले प्यार हो, तुम मेरे दूसरे प्यार हो, मेरे पहले प्यार की जगह तुम नहीं ले सकते, ये बात ना पूरी तरीके से गलत है। पहला प्यार, आखिरी प्यार कह के कुछ नहीं होता। जो हमारे साथ पूरी ज़िंदगी रहता है वही हमारा प्यार है, वही हमारी फर्स्ट लव है। आज की स्टोरी आपके माइंड को चेंज करने वाला है। मैं ऐसा कुछ स्टोरी लाना चाहता हूँ। मुझे हमेशा से क्लासिकल स्टोरी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ज़्यादातर मैं क्लासिकल स्टोरी लाने की कोशिश करता हूँ। ये जो क्लासिकलनेस है ना, इसमें ना हम बहुत ही आसानी से प्यार को ढूंढ सकते हैं। हमें कुछ अलग मिलता है। एक बहुत अमीर फैमिली का अमीर लड़का एक इनोसेंट बॉय से शादी किया। कुछ गुंडे आए, गुंडों ने उस बॉय को मारने की कोशिश किया, उस अमीर बॉय ने उसको बचा लिया। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बट रियलिटी में तो इतना नहीं होता। मैं फुल रियलिटी वाली स्टोरी नहीं ला रहा, पर जितना हो सके इस स्टोरी में रियलिटी लाने की कोशिश कर रहा हूँ। रियलिटी ये चीज़ ना हमें हर टाइम ये बताती है कि आप जो सोचते हो, हम उससे एक कदम हमेशा ऊपर रहते हैं। लैनसेन एक 30 साल का लड़का, जिसका उम्र हम कह सकते हैं हो ही चुका है शादी का, पर वो शादी करना नहीं चाहता। आखिरकार जाकर उसकी मॉम को पता चला उनका बेटा लड़कियों में नहीं, लड़के में इंटरेस्ट रखता है। अब चाइना तो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न कंट्री है, और अगर हम बात करें अमीरों की तो वहाँ पर की बात अलग है। तो क्या उसकी शादी नहीं होगा? ज़रूर होगा। अब अरेंज मैरिज, ओंग जी का अरेंज मैरिज ही हो गया। पर क्या क्या ये रिश्ते को लैनजन आगे बढ़ा पाएगा? लैनजन ने जिंदगी में भी कभी भी किसी से प्यार नहीं किया है। उसके जिंदगी में पहली नज़र का प्यार है विंग, पहला प्यार है विंग, हर कुछ है विंग। पर क्या वो विंग क्या लैनजन से प्यार कर पाएगा? लैनजन क्या पता चल जाएगा विंग के बारे में हर बात? और क्या होगा इन दोनों के इस प्यार के रिश्ते का अंजाम? कितना दूर तक जा सकता है ये रिश्ता, या बीच रास्ते में ही टूट कर बिखर जाना होगा दोनों को? तो मैं दुर्गेश्वर रॉय हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग सुन रहे हैं बीएलआ बंशियन हिंदी में। तो चलिए फर्स्ट लव स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक छोटा सा लाइक और अपने प्यारे से एक कमेंट, बस इतना ही, मैं और कुछ नहीं चाहता। तो चलिए हमारी आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं एक मेंशन का सीन। मैं मेंशन कह रहा हूँ पर पूरी तरीके से ये मेंशन नहीं है।
इसका नाम ही सिर्फ मेंशन है। आखिर मेंशन इसे क्यों बताया गया? एक बहुत ही सुंदर सा घर, हाँ बहुत ही सुंदर। आसपास क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए हर चीज़ डेकोरेट करके इस घर में है। हम देखते हैं इस घर के अंदर का सीन। आसपास 2-3-4 सिक्योरिटी गार्ड जिन्हें घर को सही से जांच करना पड़ता है, बहुत सारे सर्वेंट, और उस घर के अंदर अभी सोफा पर कुछ पर्सन बैठे हुए हैं। वहाँ पर मिस्टर लैन वो अपने बेटे लैनजन से कहे, बेटा लैनजन तुम्हारी उम्र 30 साल हो चुका है, तुम्हारे ब्रदर ने ऑलरेडी शादी कर लिया है, तो तुम्हें लगता नहीं है कि अब तुम्हें भी शादी कर लेना चाहिए? लैनजन कहे, डैड मुझे अभी शादी नहीं करना, मैं शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। लैनजन की मॉम लैनजन से कहने लगा, लैनजन तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा 30 साल हो चुका है और तुम शादी करना नहीं चाहते अभी तक? ये कौन सी बात है? मैं समझ नहीं पा रहा। आखिर जब भी हम तुम्हें शादी की बात करते हैं, आज 5 साल से तुम्हें शादी की बात मैं कर रहा हूँ, पर तुम शादी को ऐसे इग्नोर करे जा रहे हो जैसे ये कोई इग्नोर करने की चीज़ है। लैनजन कहता, मॉम मैं शादी करना नहीं चाहता। मैडम लैन कहता, आखिर क्यों तुम शादी करना नहीं चाहते? लैनजन कहता, मॉम मैं लड़कियों के लिए कोई फील नहीं रखता, मैं लड़कियों के लिए कोई फील नहीं कर पाता हूँ। मैं कैसे समझाऊँ आपको? आप शादी करने की बात कहते हो, पर कोई लड़की के लिए मेरे अंदर फीलिंग आती ही नहीं है। मैं कैसे लाऊँ वो फीलिंग? मैडम लैन कह उठा, तुम कहना क्या चाहते हो? ओंगजी का मॉम मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, मैं ना कोई लड़कियों के लिए फील नहीं करता। मुझे नहीं पता, कोई भी लड़की मेरे करीब आता है तो मुझे कोई फील नहीं होता, मुझे कोई प्यार नहीं होता, बस इसलिए मैं शादी करना नहीं चाहता। लैनजन ये बात कहकर वहाँ से उठ गया। रात में मिस्टर लैन और मैडम लैन अभी सोने की तैयारी कर रहे हैं। मैडम लैन मिस्टर लैन से कह उठा, आप समझ रहे हैं लैनजन के बारे में? लैनजन आकर क्या कहना चाहता है? मिस्टर लैन कह उठा, मैं समझ रहा हूँ और मेरे पास इसका एक हल भी है, तुम शायद खुश होगे। तो चलो अभी हमें क्या करना चाहिए? अभी दोनों सीधा एक रूम के पास गए। रूम का दरवाज़ा खटखटाया। अभी वो दरवाज़ा खोलकर एक लड़की बाहर निकली। मैडम लैन कह उठा, यानली तुम्हें कब से बुला रहा हूँ, इतना टाइम क्यों रहा है? यानली शर्मा रहा था। मिस्टर लैन कह उठा, तुम्हारा दिमाग तो सही है, खुद यानली को ऐसे सवाल कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है क्यों इतना लेट कर रहा है? अंदर उनका बेटा सीचन है। सीचन भी यानली के पास आके कहने लगा, मॉम क्या हो गया? अभी मैडम लैन कह उठा, कुछ नहीं, मुझे यानली से बात करना था, तुम यहाँ बैठी रहो। यानली बेटी तुम मेरे साथ चलो। यानली मैडम लैन के साथ चली गई, पर सीचन कहाँ सुनने वाला था, वो भी तो उसकी बीबी के पीछे ही घूमने वाला लड़का है, वो भी पीछे आ गया। यानली कहने लग गया, आप यहाँ पर किस लाए हो? मॉम ने तो मुझे बुलाया है। अब सीचन कहता, नहीं ऐसे ही आया हो। अब वो वहाँ पर बैठ गया। इधर मिस्टर लैन यानली से कहता, यानली तुम्हारा छोटा भाई विंग है ना, वो तो एक लड़के से प्यार करता था, है ना? तो उस लड़के ने तो उसे धोखा देकर चला गया है। यानली का उठा, हाँ आपने सही कहा, आपकी बेटी लूसी हमेशा उसे समझाती है कि वो सही से रहे, वो ऐसा ना करे, पर विंग तो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में है। जब से लूसी आप मेरे घर में शादी करके गई है, वहाँ पर जाकर वो विंग को बहुत समझाता है, पर विंग तो उसी दुख में डूबा हुआ है। मैडम लैन का उठा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, तुम बुरा तो नहीं मानोगे? यानली का उठा, आखिर बुरा क्यों मानूंगा मॉम, आप बताइए ना। मैडम लैन का उठा, मेरे बेटे सीचन के साथ तुम्हारी शादी हुई है ना? और मेरी बेटी लूसी के साथ तुम्हारे ब्रदर जियान चैन की शादी हुई है। तो मैं एक चीज़ चाहता था कि तुम्हारे छोटे भाई ओइंग से मेरा छोटा बेटा लैनसन का शादी हो। अभी यानली का उठा, मॉम आप ये बात क्यों कह रहे हैं? आपको पता है ना कि विंग कोई लड़की में नहीं, विंग लड़कों में इंटरेस्ट है, और आपके बेटा। अब मैडम लैन का उठा, हाँ लैनसन कोई लड़कियों के लिए नहीं फील करता। यानली का उठा, पर विंग का ब्रेकअप हो चुका है, वो अपने ब्रेकअप के गम में ही है। मैडम लैन का उठा, वही तो
अगर इस वक्त ओइंग की ज़िंदगी में कोई और एक लड़का आ जाएगा तो ओइंग अपने पास्ट को भुला देगा। वो लैंजन को लेकर हैप्पी रह सकता है। प्लीज़ तुम तुम्हारी मॉम से बात करो। यान ली कहता, यस मॉम, मैं कल ही मेरी मॉम से बात करूँगा। अगर मॉम ने मुझे इसकी परमिशन दिया तो मैं आपसे कहता हूँ मैं बहुत जल्दी इसका आंसर आपको सही से दूंगा। यान ली ये बात कहा। अभी मैडम लैन का उठा, अच्छा ठीक है, तुम अभी जाकर रेस्ट करो, मुझे इतनी रात में तुम्हें उठाना भी नहीं चाहिए था। ये बात कहकर मैडम लैन और मिस्टर लैन वहाँ से चले गए। पीछे से सीचन ने यानली को हक कर लिया। उसके नेक की साइड थोड़ा सा हल्का सॉफ्ट किस कर किस मिल लेकर कहने लग गया, तुम बहुत बुरे हो, बात बात पे मुझे बीच रास्ते में छोड़कर चले आते हो। जिस दिन मैं तुम्हें ऐसे बीच रास्ते में उठकर चला जाऊंगा उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि आखिर दुख किसे कहते हैं। यानली के बेटा आप चुप करिए ना, हर बात बात पे सिर्फ आप ऐसे बात करते हो, आप बहुत बुरे हो। अभी सीचन कह उठा, अच्छा तुम्हारा फ़ोन देना। यानली के बेटा मेरा फ़ोन लेकर आप क्या करोगे? अब कहता अच्छा देना नो। ये बात कह कर ही उसने यानली का फ़ोन लिया। यानली के फ़ोन से उनका एक प्यारा सा फोटो लिया। विंग जो अभी सिर्फ और सिर्फ 20 साल का है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, क्यूट, एकदम बहुत ही मासूम सा लड़का। उसका एक फ़ोटो लेकर तुरंत उसने लैंजन के फ़ोन पर उस फोटो को भेज दिया। तुरंत लैंजन को कॉल कर बोला, देख तेरे लिए एक चीज़ भेजा हूँ। लैंजन को, ब्रदर आपने क्या भेजा है मेरे लिए? अब सीचन को, अच्छा देख तू ले पहले, ये गिफ्ट एक तरीके से लूसी के लिए तेरे लिए है। समझ लेना लूसी ने इस गिफ्ट को तुझे भेजा है क्योंकि लूसी बहुत जल्दी तुझे एक प्यारा सा गिफ्ट देने वाला है। लैंजन अपना फ़ोन को खोला, फिर उसने ओइंग की फ़ोटो को देखा। एक 20 साल का लड़का, बहुत ही ज़्यादा सुंदर मासूम। लैंजन को उस तस्वीर को देख कर ही ना उसका हार्ट बहुत ही ज़ोर ज़ोर से धड़कने लग गया। क्या हो रहा है उसके साथ ये सब? अभी लैंजन कुछ कहने वाला है उससे पहले ही सीचन ने कह उठा, अपने फ्यूचर हस्बैंड को थोड़ा प्यार से देख लो, कुछ दिन बाद तुम और वो एक ही साथ रहोगे। ये कहकर उसने फ़ोन को काट दिया। लैंजन शर्मा रहा था पर ना वो बार बार अपने फ़ोन को खोल रहा था, वो इनको देख रहा था और फिर से फ़ोन को ऑफ करके उस बिस्तर के ऊपर फिर से मुँह छुपा रहा था। पता नहीं क्यों लैंजन को कैसा फील होता है। अब टाइम हम थोड़ा सा आगे ले चलते हैं। यानली अपने मॉम डैड से बात किया। अब ओइंग को जैसे ही पता चला उसकी शादी किसी दूसरे से होने वाली है, ओइंग ने तुरंत इस चीज़ के लिए मना किया। ओइंग की मॉम मैडम यू ओइंग के पास आ गया, कहने लगा, ओइंग तुम ऐसा नहीं कर सकते। पहले तो तुमने एक लड़के से प्यार किया, ठीक है, मैंने जैसे तैसे करके हो इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया। ऊपर से उस लड़के ने तुम्हें धोखा देकर चला गया। हाँ, मुझे किसी भी कीमत पर तुम्हारे कोई भी फैसले पर इस बार मैं नहीं एग्री करता हूँ। तुम्हें मेरी बात मानना होगा। मैंने तुम्हारी बात एक बार माना है। ओइंग तुम्हें ये शादी करना ही होगा, तुम जो भी कहो। अगर तुमने ये शादी नहीं किया तो तुम्हें सुसाइड कर लूँगा। अगर मैं कह रहा हूँ कल या तो लैंजन की बाराती आएगी और नहीं तो मैं इस घर से मेरी लाश को तुम ग्रेवियर्ड पे लेने के लिए तैयार हो जाऊँ। उन्होंने अपने मॉम के मुंह के ऊपर हाथ रखा कि मॉम नहीं, ऐसा मत करिए। उधर लूसी आ गया। लूसी ओइंग के पास आकर कहा, ओइंग तुम क्या हो रहा है, ऐसे क्यों कर रहे हो? ओइंग कहा, नहीं कुछ नहीं, मॉम और मैं तो ऐसे ही बात कर रहे थे। ओइंग लूसी को ये सब बात नहीं बताना चाहता कि आखिर उसके और उसके मॉम के बीच क्या हो रहा है। लूसी कह उठा, मेरा ब्रदर वो बहुत अच्छा है, तुम उससे बस एक बार मिलकर तो देखो। ओइंग ने कहा, ये सिस्टर, हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन। ओइंग आखिर इस शादी के लिए मान ही गया है, पर नहीं माने तो माने कैसे? ओइंग मानना तो उसे पड़ेगा ही। हम देखते हैं अभी शादी का सीन। शादी में लैंजन उसने वाइट कलर का एक प्यारा सा ड्रेस पहना है और ओइंग ने भी पूरा वाइट कलर का ड्रेस पहना है। बहुत ही ज़्यादा ओइंग सुंदर लग रहा है और लैंजन उतना ही ज़्यादा हैंडसम। चाइनीज़ ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग उन दोनों की शादी हुआ। जब प्रिंस ने लैंजन को ओइंग को किस करने के लिए कहा, लैंजन ने ओइंग के हाथ पर एक सॉफ्ट सा किस किया और फिर वहाँ से ओइंग को लेकर चला गया। इधर हम देखते हैं ओइंग कार पर बैठा है पर ओइंग फ़ोन में किसी से बात कर रहा है, किसी को मैसेज कर रहा है। ये कोई और नहीं,
उसका प्यार ओंकाई है। ओंकाई के साथ ओइंग बहुत दिनों तक रिलेशन में था, पर पता नहीं क्यों ओंकाई ने ओइंग को छोड़ दिया। पर एक टाइम में आकर ओंकाई ने खुद आकर उनको कथा बताया कि उसके डैड ने उसके पास आया था, उसको बहुत सारा पैसा ऑफर किया था, पर ओंकाई ने हर चीज़ को ठुकराया और फिर ओइंग के साथ वो रिलेशन में था। ओइंग ओंकाई से बात ही कर रहा था। बात करते करते वो लैन मेंशन में आ गया। अभी देखते हैं रात का सीन। लैनसन अभी बाहर एक शीशे के सामने खड़ा हुआ है। वो अपने टाई को सही से बांध रहा है, फिर अपने गालों में थोड़ा सा परफ्यूम दिया, हाथ में एक रोज़, पॉकेट में एक चॉकलेट का पैकेट। अभी उसका ब्रदर सीचन उसके पास आया। अभी सीचन कहने लग गया, ओंग जी रेडी हो ना आज के लिए, आज बहुत मेहनत करनी है। तुम्हें पता है आज तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम मेरे भाई हो। अगर तुम नहीं कर पाए तो मेरी नाम पूरा मिट्टी में मिल जाएगा। तुम्हें ये चीज़ साबित करना ही होगा। लैनसन कह रहे, ब्रदर आप क्या बात कह रहे हो? अभी सीचन कहता, हाँ क्या बात कह रहे हो, मतलब जो बात कह रहा हूँ वही तो सच है। आखिर मेहनत तो तुम्हें करना होगा, मेरे भाई हो, और मेरे भाई होकर तुम मेहनत नहीं करोगे। एक कर उसने कॉन्डोम का पैकेट ओंग जी के पॉकेट में डाल दिया। ओंग जी बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा था, पर ओंग जी कुछ ना बोलकर सीधा अंदर चला गया। जाकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। ओइंग बिस्तर के ऊपर बैठा हुआ था, उसके आंखों में आंसू था। लैनसन ओइंग के पास आया। ओइंग ने तुरंत लैनसन को कहा, मुझसे दूर रहिए, मुझसे एकदम दूर रहना। मैं किसी और से प्यार करता हूँ और आप मेरे कभी भी नहीं हो सकते, ये बात आप याद रखिए। मुझे जितना जल्दी हो सके मुझे डिवोर्स चाहिए। और एक बात, आज रात अगर आपने मेरे साथ ज़बरदस्ती कर भी लिया ना, मेरी बॉडी आपको मिल जाएगा, पर मेरा दिल आपको कभी भी नहीं मिलेगा। ये बात आप याद रखना। लैनसन अभी उसने कितना सब कुछ सोचा था। ओइंग से वो प्यार कर बैठा है। ओइंग के साथ वो घूमेगा, उसके साथ उसने पूरी ज़िंदगी का डोर भी बांध लिया है। ओइंग के साथ कितना सपना देखा है, वो सारा सपना एक ही मिनट में पूरी तरीके से टूटकर चकनाचूर हो गया। लैनसन ने ओइंग को देखा और कहा, तुम क्या कहना चाहते हो? ओइंग कहता, मैं ही कहना चाहता हूँ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ और ये शादी मेरे मर्जी के खिलाफ हुआ है और मैं आपको अपने हस्बैंड नहीं मानता। लैनसन ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं। आखिर लैनसन लड़ाई क्यों नहीं कर रहा ओइंग से? लैनसन चाहा तो अभी ओइंग का बालों को बहुत ही कस के पकड़ सकता था, ओइंग के चेहरे पर बहुत ही जोर से सैलाब मार सकता था, ओइंग के साथ बहुत ही फोर्सफुली इंटीमेट हो सकता था, पर लैनसन ऐसा क्यों नहीं कर रहा? आखिर लैनसन ओइंग से प्यार करता है और जिसने उससे प्यार किया है उसे वो दर्द कैसे देगा? ओइंग से तो उसने प्यार कर बैठा है, पर ओइंग तो उससे प्यार नहीं करता। ओइंग किसी और से प्यार करता है। ठीक है, वो अगर किसी और से ही खुश है तो उसे खुश रहने दो। लैनसन कह उठा, ठीक है, तुम एक काम करो, तुम बिस्तर के ऊपर सो जाओ, मैं सोफे के ऊपर सो जाता हूँ। लैनसन ये कहकर वहाँ से एक बेडशीट और एक पिलो लेकर सोफे के ऊपर रख कर वहीं पर सो गया। ओइंग खुद भी बहुत ही ज़्यादा हैरान था। उसने सोचा था शायद लैनसन के साथ आज रात उसे बहुत झगड़ना होगा। ओइंग ने अपने पॉकेट से एक चाकू निकाला और पास में रख दिया। ओइंग ने तो सोचा था कि लैनसन अगर उसके साथ ज़बरदस्ती करने का कोशिश किया तो ओइंग इससे खुद को प्रोटेक्ट करेगा, पर लैनसन ने ऐसा कुछ नहीं किया। लैनसन तो सोया हुआ है, उसने अपना आंखें तो बंद करके रखा है, पर उसके दिल में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। वो ना मन सोच रहा है, इसीलिए शायद गॉड ने कभी भी मुझे किसी से प्यार नहीं कराया। ये प्यार बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होता है, ये दर्द सहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इतना दर्द कोई सहन नहीं कर सकता। ये बात कहकर लैनसन सो गया। हम देखते हैं सुबह का सीन। सुबह लैनसन जल्दी उठ गया। बाहर दरवाजे पर नॉक हो रहा था। इधर ओइंग भी सोया हुआ थे। अभी लैनसन ओइंग के पास गया, तुरंत ओइंग को कहा, प्लीज़ उठो, तुम जल्दी से उठो। ओइंग उठ गया। अभी लैनसन ने कहा, मैं जो कह रहा हूँ वही करना, ठीक है? लैनसन ने अभी
उसका जो बिस्तर था, बिस्तर के चारों ओर जो फूलों से सजाया हुआ था उसको पूरी तरीके से बिखर दिया। ओइंग के कपड़ों में एक दो जगह हल्का सा लैंजन ने कट कर दिया और उधर लैंजन ने फिर ओइंग को कहा अपने अपने बाल को बिखर दो। ओइंग ने ऐसा ही किया। मतलब उन दोनों को देखकर ऐसा लगना चाहिए कि रात में उन दोनों के बीच ज़रूर कुछ हुआ होगा। अभी लैंजन ने जाकर दरवाज़ा खोला। इधर हम देखते हैं लैंजन ओइंग के पास बैठा हुआ है। लैंजन दरवाज़ा खोलकर ओइंग के पास गया। इधर उसके ब्रदर अंदर आ गए। यानली भी आ गया। यानली कहने लग गया, चलो अब चलते हैं, काम भी तो है बहुत है। ओइंग क्या उठा, सिस्टर क्या करना है अभी? यानली क्या उठा, तुम्हें पता है नहीं कि पहले दिन तुम यहाँ पर आए हो, तुम्हें कुछ खाना घर के लिए बनाना होगा। अभी ओइंग वहाँ से चला गया। अभी सीजन लैंजन के पास आया और कहने लगा, वैसे मेरा ब्रदर है बहुत रोमांटिक, पूरा घर देखकर समझ ही आ रहा है कि तुम मेरे ही भाई हो। लैंजन कहने लगा, आप क्या कह रहे हैं? अब सीजन कहता, मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब अब तुम मेरे ब्रदर हो तो तुम्हें मेरे जैसा ही तो बनना होगा, हाँ, ताकि कोई भी हम दोनों पर शक न कर सके कि हम लोग एक ही फैमिली के नहीं है, हम लोगों के अंदर कोई पावर नहीं है। सीजन ऐसे बात कर रहा था, पर लैंजन को ही तो पता है कि उसके दिल के अंदर आखिर क्या बीत रहा है। दिन ना एक दिन से लेकर एक महीने से अब 2 महीना हो चुका है। लैंजन ओइंग ऐसे ही रहते हैं। बाहर वो दोनों बहुत ही अच्छे हस्बैंड है। लैंजन ऑफिस रोज जाता है। लैंजन की मॉम, या तक कि लैंजन के ब्रदर भी लैंजन को कहते हैं, लैंजन तुम्हारी नई शादी हुआ है, तुम्हें ऑफिस अगर ना भी जाओ तो चलेगा, मैं और डैड संभाल लेंगे ऑफिस, तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर तुम ओइंग के साथ रह सकते हो। ओइंग पूरा दिन भर घर में अकेला रहता है, तुम उसके साथ रह सकते हो। पर लैंजन कहता है, ब्रदर क्या ज़रूरत है, मैं रात को तो आऊँगा। यहाँ तक कि संडे को भी लैंजन ऑफिस जाता है। सीजन बहुत मना करता है लैंजन को, तुम्हें ये सब ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, तुम्हारा बड़ा भाई है, तुम्हारा बड़ा भाई पूरा ऑफिस का काम संभाल सकता है, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि यानली तक लैंजन को कहते हैं, आखिर आपके भाई तो सब कुछ संभाल ले रहे हैं, तो आप कुछ दिन घर में क्यों नहीं रहते? पर लैंजन की बात कैसे बताए? लैंजन तो रहना चाहता है, उसका तो मन करता है, वो इनको देखकर ऐसा लगता है इनको अभी हक कर ले, वो इनको किस करे, वो इनके साथ हर एक गंदा काम करे जो गंदा काम करने का हक हर एक हस्बैंड को है। पर लैंजन तो ऐसा कर नहीं पाता, इसलिए लैंजन हमेशा जितना हो सके कोशिश करता है वो इनसे दूर रहने का। वो जितना हो सके वो इनसे दूर रहना चाहता है। ओइंग के पास अभी ओंकाई का मैसेज आया। ओंकाई ने कहा, ओइंग मुझे कुछ पैसे भेज सकते हो, मुझे पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है। ओइंग ने कहा, कितना? ओंकाई ने कहा, करीब 2 लाख, मुझे इस वक्त ना 2 लाख की बहुत ज़रूरत है। ओइंग ने कहा, पर मेरे पास पैसे नहीं है, पहले मैं डैड के घर था इसलिए पैसे मिल जाते थे, अब मेरी शादी हो चुकी है और यहाँ पर मैं इस जगह पर हूँ, तुम्हें कैसे पैसे भेजूँ? और मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं बहुत जल्दी इससे डिवोर्स ले लूँगा और फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। ओंकाई ने कहा, तुम ठीक है सोच लेना, पर पहले मुझे कुछ पैसे तो भेज दो। ये कहकर ओंकाई ने कॉल रख दिया। आज सीजन ने लैंजन से कह ही दिया, लैंजन जो भी हो जाए आज तुम ऑफिस नहीं जाओगे, आज तुम पूरा दिन ओइंग को लेकर घूमोगे और मैं ऑफिस संभालूंगा, तो अब ज़्यादा बहस मत करो। सीजन ऑफिस चला गया। लैंजन ओइंग के पास है। ओइंग के पास जाकर कहने लग गया, ब्रदर चाहते हैं हम दोनों थोड़ा सा घूम ले, क्या तुम मेरे साथ घूमना चाहोगे? ये बात लैंजन धीमे धीमे कह उठा। अभी ओइंग कह उठा, ठीक है चलो मैं घूमूंगा, वैसे भी बहुत दिन हो गए मैं ओंकाई के फैमिली में नहीं गया हूँ, तुम मुझे वहाँ पर ले जा सकते हो। लैंजन को ना ये बात सुनकर उसके मन में बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा था। ओइंग अगर कुछ और भी बताता कि मुझे पार्क घूमने जाना है, मुझे यहाँ पर मुझे पहाड़ देखना है, समुंदर देखना है, नदी देखना है, लैंजन बहुत खुश होता और ओइंग को ले जाता। पर ओइंग ने जो जिद किया है वो सुनकर ना लैंजन के अंदर और भी ज़्यादा दुख हो रहा है। पर लैंजन ने फिर भी चुप है। आखिर लैंजन को गॉड ने कौन सी मिट्टी से बनाया है? लैंजन इतना सब कुछ कैसे सहन कर पाता है?
पर लैंजन चुपचाप ओइंग को अपने साथ लेकर चला गया। बाहर उस घर के सामने लैंजन ने कार को रखा। उनको कहा, ओइंग तुम एक काम करो, तुम जाकर ओंकाई से मिल कर आओ, मैं बाहर बैठा हुआ हूँ, मैं अंदर जाना नहीं चाहता। ओइंग ने कहा ठीक है। ओइंग बहुत ही खुश है। वो अभी अंदर उस रूम में ओंकाई के पास गया, पर जैसे ही वो ओंकाई के पास गया वो देखकर हैरान हो गया। ओंकाई के पास कोई और एक लड़की है। ओंकाई और वो लड़की अभी कुछ ऐसे हालत में है जिस हालत में उन दोनों को अभी इस वक्त ओइंग के सामने नहीं रहना चाहिए था। तुरंत उस लड़की ने अपने बॉडी के ऊपर एक चादर को लपेट लिया। ओंकाई एक टॉवल को उसके बॉडी के ऊपर लपेट लिया। ओंकाई ओइंग के सामने आ गया। ओइंग कहने लगा, ये सब क्या है ओंकाई? तुम किसी और लड़की के साथ कैसे हो सकते हो? ओंकाई कहता, तो क्या हुआ? तुम शादी कर लिए, तुमने किसी और एक मैन के साथ रात में एक ही बिस्तर में सोते हो, उसके साथ तुम क्या कर चुके हो, है ना? कर चुके हो ना? तो इसमें कौन सी गलत बात है? और मैं थोड़ा सा मजा कर रहा हूँ, तो इसमें से गलत हो गया। ओइंग कहता, तुम लैंजन के बारे में गलत कह रहे हो। लैंजन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, उसने कभी भी मेरा फ़ायदा नहीं उठाया। ओके कहता, अच्छा तो तुम ये कह रहे हो वो लैंजन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, मेरे सामने उसके बारे में अच्छे कह रहे हो? हाँ, और वैसे भी मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, अब ना तुम पहले जैसे मुझे पैसा सप्लाई नहीं कर पाते हो। तुम्हारे पास अब पैसे नहीं है, तुम्हारी शादी हो चुकी है, और क्या पता तुमने उस ओंग जी के साथ रात भी बिताया लिया होगा। तुम तो प्योर भी नहीं रहे होगे, और मुझे ना दूसरों का फेंके हुआ चीज़ पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो इसीलिए चलो ठीक है, ब्रेकअप कर लेते हैं। वैसे भी मैंने तो तुमसे कभी प्यार नहीं किया, मैं शुरू से ही तुम्हारे पैसे के लिए ही तुम्हारे पीछे था। मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो बस तुम्हारे दोस्तों से ये पता चला था कि तुम लड़कों के लिए फील रखते हो, तो तब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आया और तुमसे हमेशा बात में सिर्फ पैसे लेते रहा। और आज तुमने जब मेरी असलियत देख ही लिया है तो ठीक है, अब चले जाओ यहाँ से। तुम तो मुझे पैसे दे नहीं सकते, अब मुझे जो पैसा देगा वही। इसको देख रहे हो, ये मेरा बहुत ही अच्छा बेस्ट फ्रेंड है। मैंने इसे बेस्ट फ्रेंड ही अपना बना लिया है, और मैं अब इसके साथ रिलेशन में हूँ, तो तुम्हें अब मेरी ज़िंदगी में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। ओइंग ने बहुत ही कसकर एक थप्पड़ ओंकाई के मुंह पर मारा और फिर कहने लग गया, आइंदा से अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। मैं तुम्हें बार बार विश्वास करते रहा, मेरे डैड के खिलाफ में गया, पर मेरे डैड सही थे। असल में तुम सबसे ज़्यादा बुरे हो। तुमने ही मेरे डैड से पैसे मांगे थे, है ना, मुझे छोड़ने के लिए? ओंकाई कहता, हाँ मांगा था। तो क्या करोगे? पर फिर मुझे पता चला कि अभी भी मेरे पास एक चांस है तुमसे पैसा लेने का, तो मैं फिर से तुम्हारे साथ बात करना शुरू कर दिया। ओइंग गुस्से से बाहर चले आया। लैंजन अभी कार की सीट पर बैठा हुआ है। ओइंग आकर लैंजन के पास बैठ गया, कहने लग गया, चलो ऐसे चलते हैं। लैंजन कहता, तुम्हारा बात करना हो गया? उन्होंने कहा, हाँ हो गया, चलिए ना अब। लैंजन अभी कार चला रहा है। लैंजन कह उठा, वैसे 2 महीना हो चुका है, तुम अब चाहो तो डिवोर्स ले सकते हो। मैं मेरी मॉम को बता दूंगा कि मुझे तुम पसंद नहीं हो। तुम्हें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे मॉम डैड को कुछ भी पता नहीं चलेगा कि तुम पहले से किसी और को प्यार करते थे, मुझे ये सब पता है। तुम इसको लेकर एकदम टेंशन फ्री रहो, ठीक है? मैं कल ही तुम्हारे मॉम को बताऊंगा कि मैं उनके साथ नहीं रह सकता, मुझे उनके लिए कोई फील नहीं आता, और फिर तुम्हारा और मेरा डिवोर्स हो जाएगा। विंग मन सोच रहा है, नहीं, मैं इन्हें डिवोर्स नहीं दे सकता। इन्होंने मेरा हमेशा मदद किया है, हमेशा मेरा साथ दिया है, और मैं उस ओंकाई के प्यार में अंधे था जो मैं उनका प्यार नहीं देख पाया। विंग क्या उठा, नहीं, अभी डिवोर्स की बात क्यों कर रहे हैं? हम थोड़ा टाइम ले लेते हैं, बाद में। फिलहाल अब कार चलाइए ना। लैंजन कुछ कहने वाला था। विंग क्या उठा, आगे देखिए। लैंजन ने आगे देखा, आगे और एक कार आई थी। लैंजन का एक्सीडेंट होते बच गया। आखिर दोनों सही सलामत घर पर आ चुके। पर विंग आज कुछ अलग कर रहा है। विंग अपने रूम में बैठा हुआ है। विंग अपने मन सोच रहा है, आखिर क्यों विंग तेरे साथ ऐसा हुआ? तुझे किसी से प्यार हो गया और उसने ही तुझे धोखा दे दिया, और जो तुझसे इतना ज़्यादा प्यार करता है तू हमेशा उसका दिल दुखाता है। नहीं, मुझे कुछ
अलग करना होगा, मुझे मुझे सोचना होगा। ओइंग आज रूम में बैठा है पर किसी से वो फ़ोन से बात नहीं कर रहा। लैंजन लैंजन भी थोड़ा हैरान है। अब देखते हैं 2 दिन बाद का सीन। ओइंग ओइंग अब ऐसे ही रहता है। लैंजन अपना काम करता है, रात में आता है। आज ओइंग ओइंग ने लैंजन को एक बात कहा, आपको आपको सोफे में सोने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो बैठ के एक साइड सो सकते हो, मुझे मुझे कोई तकलीफ नहीं होगा। लैंजन लैंजन ने ऐसा ही माना। वो बैठ के एक साइड पर सो गया, पर ना जितना हो सके ओइंग ओइंग से दूर रहने का कोशिश करता है। ओइंग आज एक लाइब्रेरी में गया। वहाँ पर प्यार प्यार के सिम्टम्स के बारे में उसने एक बुक को निकाला और वो बुक रीड करना शुरू कर दिया। ओइंग पढ़ रहा था, जब आप किसी को देखो उसको देखकर आपकी दिल की धड़कन बहुत तेज़ होना शुरू कर दिया। ऐसे बहुत सारे 100 वर्ड लिखे हुए थे जिसको प्यार के सिमटे से ओइंग उस चीज़ को मिलाना शुरू कर दिया। एक भी वर्ड ओंकाई से नहीं मिल रहा। ओइंग जब भी ओंकाई को देखता था ऐसा कोई फील नहीं आता था, बल्कि ओंकाई ने तो बस बुरे वक्त में ओइंग का थोड़ा साथ दिया था, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। पर लैंजन जो चीज़ करता है, जो केयर करता है ओइंग को, वो कोई और नहीं करता। ये बात मानना पड़ेगा। ओइंग ओइंग अपने मन ही मन स्माइल कर रहा है। वो कह रहा है, फाइनली मुझे 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 आपसे प्यार हो गया है। आई लव यू। मैं आपका दिल जीत कर रहूँगा। आज ओइंग घर गया, उसने बहुत अच्छा डिनर बनाया। फिर रात में जब लैंजन आया, खुद अपने हाथों से डिनर लैंजन को सर्व करने लग गया। लैंजन हैरान था, जो ओइंग इस 2 महीने में एक गिलास पानी तक लैंजन को नहीं दिया, आज वो खुद अपने हाथों से लैंजन को खाना दे रहा है। पर लैंजन उस खाना को खा लिया और फिर रात में जाकर खुद अपने बिस्तर के साइड एक कोने में लेट किया। ओइंग ओइंग कह रहे, मेरी और एक बार देख भी नहीं रही है। लैंजन चुपचाप सोया हुआ है। रात में ओइंग खुद आकर लैंजन के एक साइड पे आकर सो गया। लैंजन को अपने दोनों हाथों से हक कर लिया। लैंजन के शर्ट के बीच के अंदर से वो हाथ लैंजन के चेस्ट और लैंजन के 6 पैक ऐप के ऊपर घुमा रहा है। उसका बॉडी बहुत ही ज़्यादा मस्क्यूलर है। ओइंग लैंजन को फील कर रहा है। अभी ना उसे लैंजन का प्यार चाहिए। वो लैंजन के लिए तड़प रहा है। ओइंग कह रहा है, कभी भी किसी ने मुझे ऐसा बात नहीं कहा। मैं आपके साथ ये 2 महीने में हूँ, उसके साथ मैं कितने सालों तक प्यार में था, पर फिर भी कभी भी आपने मुझे नहीं कहा कि मैं अपवित्र हूँ, मैं किसी और मैन के साथ सोया हूँ। पर उसने मुझे ये बात कहा। पर मैं आपको एक बात कहता हूँ, मैं पूरी तरीके से प्योर हूँ। मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया और मैं चाहता हूँ आप ही सिर्फ मेरे साथ ये सब काम करो और कोई नहीं। आप सिर्फ मेरे हो और किसी के नहीं हो। मुझे पता है, मेरी सिस्टर ने बताया है, आपने किसी से प्यार नहीं किया है और मैं ही आपका प्यार हूँ। आप मेरे प्यार हो। मैं समझ गया। जो हमारी ज़िंदगी में पहली बार आता है वो हमारा पहला प्यार नहीं है। जो हमारी ज़िंदगी में, हमारा बुरे वक्त में, हमारा आखिरी वक्त तक हमारे साथ रहता है, वही हमारा पहला प्यार है। वही हमारा सब कुछ है। हम देखते हैं कुछ दिन तक का सीन। आखिर ओइंग को हुआ क्या? ओइंग लैंजन का क्या इतना क्यों करता है? लैंजन हैरान है। ओइंग बहुत कोशिश करता है लैंजन के करीब जाने का, पर लैंजन कभी भी ओइंग को अपने करीब नहीं करता। लैंजन हमेशा ओइंग से दूरी रखता है। जितना हो सके लैंजन कोशिश करता है ओइंग से दूर रहने का। ओइंग आज बैठकर रो रहा था। इधर यानली ओइंग के पास आ गया। उसने ओइंग से बात किया। ओइंग ने उसके सारे दिल की बात खोलकर बताया। यानली के दिमाग में एक शैतानी बुद्धि आ गया। आखिर वो अपने भाई को कैसे छोड़ दे? उसके भाई ने 2 महीने तक लैंजन को परेशान किया है, तो अब उसे भी थोड़ा परेशान होना होगा। उसे भी प्यार के लिए तड़पना होगा। उसने लैंजन को तड़पाया है। यानली लैंजन के पास आया। लैंजन ऑफिस में था। यानली अब ऑफिस में आ चुका है। लैंजन कहता, सिस्टर आप यहाँ पर? यानली कहता, ओइंग और तुम्हारे बीच में कौन सा रिश्ता है, मुझे सही से बताओ। लैंजन कुछ बताना नहीं चाहता था, पर फिर भी यानली कहता, मुझे सब पता है, पर तुम्हें एक बात बताऊँ, ओइंग का ब्रेकअप फिर से हो चुका है। लैंजन ने कहा, तो आज ब्रेकअप हो चुका है, कल फिर से एक हो जाएंगे। अभी यानली कहता, तुम्हें लगता है ये कोई मजाक है?
आज ब्रेकअप हुआ कल एक साथ हो गए, आज ब्रेकअप हुआ कल एक साथ हो गए। नहीं, ये मजाक नहीं है। प्यार प्यार ऐसा नहीं है। वो अपनी गलती के लिए पछता रहा है। वो तुमसे एक मौका मांग रहा है, तुमसे वो प्यार करना चाहता है। पर मैं चाहता हूँ इनको थोड़ा सबक मिले। उसे भी पता होना चाहिए जब हमारे प्यार के सामने कोई और एक पर्सन आए तो कैसा दर्द होता है। अभी यानली ने कुछ चीज़ लैंजन के कानों में बताया। लैंजन को कहा नहीं मैं ये सब नहीं कर सकता। वो इनको बहुत हर्ट होगा। यानली कहा मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात सुनो। वो तुमसे प्यार करता है या सिर्फ वो पछता रहा है, ये चीज़ मुझे देखना होगा। अगर इस चीज़ को सही से जान पाए तो देखना बहुत बहुत सही होगा। ठीक है, तो मैं जो कह रहा हूँ वो करना। कल तुम घूमने जाने वाले हो ना, और तुम चिंता मत करो, मेरा दोस्त कल बहुत सही टाइम तक वहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए तुम बहुत ही खुश रहो। यानली वैसे स्माइल कर चला गया। आज संडे है। ओइंग बहुत अच्छे तरीके से एकदम रेडी हो चुका है। लैंजन आज ऑफिस नहीं जाने वाला। ओइंग ने सोच ही लिया है आज वो लैंजन के साथ घूमने जाने वाला है। लैंजन अभी वो रेडी हो चुका है। ओइंग को कहा तुम्हें क्या जाना है? ओइंग के बेटा हाँ, मुझे आपके साथ घूमने जाना था। लैंजन वो क्या करेगा, तो चलो अभी बाहर देखते हैं। कोई एक पर्सन डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ है, वो वहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहा है। उसने जैसे ही लैंजन को देखा, वो दुबला पतला सा लड़का आकर लैंजन को अपने दोनों हाथों से हक कर लिया और फिर लैंजन के गालों पर एक सॉफ्ट किस कर कहा, लैंजा तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम बहुत बुरे हो। मैं बचपन से तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो तुम। अभी लैंजन ने कहा क्या कर रहे हो, छोड़ो ना, ऐसा नहीं करते। अभी वो लड़का कह उठा, नहीं मुझे बहुत बुरा लगा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। अभी लैंजन कह रहा, अरे तुम यहाँ पर और ऐसे क्यों कर रहे हो। वो लड़का कह उठा, चुप, ज़्यादा बात मत करो, विंग की सिस्टर ने मुझे भेजा है, जो काम कर रहा हूँ मेरे बातों पर से बात दो। अब लैंजन कुछ कह नहीं रहा। वो लड़का फिर से कह उठा, चलो ना, मुझे आज तुम्हारे साथ घूमने जाना है, और वैसे भी तुमने शादी कर लिया है तो क्या हुआ, हम दोनों अच्छे दोस्त तो बनकर रह सकते हैं। अभी ओइंग को ये चीज़ देखकर बहुत ही ज़्यादा जलन हो रहा है। उसके मन में इतना ज़्यादा गुस्सा हो रहा है, उसका मन कर रहा है अभी उस लड़के के पास जाए, उसका बाल पकड़ के दीवार पे जोर से पटके, पर ओइंग ऐसा कुछ कर नहीं पा रहा। ओइंग चुपचाप शांत बैठा हुआ है। इधर हम देखते हैं सब लोग कार पर बैठा हुआ है। ओइंग लैंजन के पास बैठने वाला है, पर वो लड़का कहे उठा, नहीं तुम नहीं बैठोगे। अभी ओंगजी कहे उठा, शुयांग तुम क्या बात कह रहे हो, ये सब। ओइंग यहाँ पर भी नहीं बैठेगा। शुयांग कहे उठा, नहीं मुझे तुम्हारे पास बैठना है। शुयांग अभी ओंगजी के पास बैठ गया। दोनों बहुत ही धीरे धीरे बात कर रहे हैं। ओंगजी कहे उठा, वैसे अंकल आंटी कैसे है। शुयांग कहे उठा, अंकल आंटी सही है, तुम्हें अंकल आंटी को लेकर कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। पर तुम्हें पता है ओइंग की सिस्टर ने मुझे भेजा है ओइंग के प्यार को थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए कि आखिर उसका प्यार तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा है। लैंजन कह उठा, उसके दिल में मेरे लिए कोई प्यार नहीं है, वो बस पछता रहा है, या फिर जब उसे फिर से ओंकाई का कॉल आएगा वो फिर से उसको एक्सेप्ट कर लेगा। शुयांग कह उठा, मैं बस दो ही बात कहूँगा, अगर ओइंग तुमसे प्यार करता है तो ओइंग लड़ेगा, और अगर प्यार नहीं करता तो तुम्हें छोड़ देगा। और तुम चिंता मत करो, मैं भी जल्दी कोशिश करूँगा तुम दोनों का डिवोर्स कराने के लिए, अगर वो तुमसे साथ नहीं रहना चाहते। अभी शुयांग लैंजन से ना बहुत ही मीठी बात कर रहा था, प्यारी बात कर रहा था, और ओइंग को जलन हो रहा था। पार्क में तीनों पर्सन घूमने गए, पर ओइंग वहाँ पर एक थर्ड पर्सन बनकर रह चुका है। शुयांग बात पे सिर्फ और सिर्फ ओंगजी को बुलाता है, ओंगजी ये कर दो ना, ओंगजी वो कर दो ना, ओंगजी मुझे ये ला कर दो, ओंगजी मुझे ये ला कर दो। ओइंग को ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। पास में एक पानी का नल है, वहाँ पर से ओइंग अपना चेहरा धोने लग गया और गुस्से में बहुत ही ज़ोर से चीख कर कहने लगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरे पैर के पास तुम गए, हाँ, मेरे हस्बैंड को तुम सेड्यूस कर रहे हो, मैं तुम्हें ओइंग पागलों की तरह कर रहे हैं। इधर देखते हैं वहाँ पर ओइंग अभी दूर से देख रहा है शुयांग और लैंजन को। शुयांग ने ओंगजी को देखा और कहने लगा, ओइंग हम दोनों को देख रहा है, मैं जो बात कहूँगा तुम थोड़ा ज़ोर से कहना, ठीक है।
शुयांग शुयांग के उठा, वैसे ओइंग का तो एक प्यार है ना, उसने उसने तो किसी से प्यार किया है, पर मैं कल तुम्हें कुछ बात बताना चाहता हूँ प्लीज़, क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो उस बीच पर? लैंजन के उठा, उस बीच पर मतलब? शुयांग के उठा, नहीं अभी ना, ओइंग यहाँ पर है, मैं अगर तुम्हारे साथ ज़्यादा बात करूँगा तो ओइंग यहाँ पर आकर शक कर लेगा, तो तुम क्या कल उस बीच पर आ सकते हो? मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा बात करना था प्लीज़, तुम बस आ जाना। ये बात कहकर शुयांग ने लैंजन को अपने दोनों हाथों से हक कर लिया और फिर उसने लैंजन को छोड़ दिया। ओंग जी को ये चीज़ देखकर बहुत ही ज़्यादा दुख लग रहा था कि आखिर ओइंग दूर से ये सब देख रहा है, ओइंग को बुरा लग रहा है, पर ओंग जी ने फिर भी कुछ नहीं कहा। हम देखते हैं रात का सीन। रात में लैंजन बिस्तर के एक साइड लेटा हुआ है। ओइंग आ गया। ओइंग कहने लगा, कल क्या आप मेरे साथ घर जा सकते हो? लैंजन कह उठा, नहीं, कल मुझे ऑफिस का बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, कल मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। ओइंग मन ही मन कह रहा है, इम्पोर्टेंट काम कुछ नहीं, आपको शुयांग के साथ उस बीच पर घूमने जाना है, मुझे सब पता है, आप मुझसे छुपा रहे हो ये सब, मुझे पता है। लैंजन बिस्तर के एक साइड सो गया। ओइंग कहने लगा, आप उतने साइड में क्यों सोते हो? अगर बिस्तर से गिर गए तो आप चाहो तो इधर भी आ सकते हो। लैंजन को नहीं, मुझे मैं ठीक हूँ, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे ज़्यादा करीब नहीं रहना चाहता। ओइंग मन ही मन कह उठा, पर मैं तो चाहता हूँ आप मेरे बहुत करीब रहो, मुझे बहुत प्यार करो। क्यों मेरे साथ ऐसा होता है? गॉड जितना सारा दुख मेरी ज़िंदगी में क्यों दिया? मैं जब किसी से प्यार करता हूँ वो क्या मेरे हाथों से ऐसे ही निकल जाएगा? हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन। जैसा ओंग जी ने बताया, उसने कार को लेकर उसे बीच में गया और ओइंग ओंग जी को फॉलो करते करते पीछे गया। ओइंग मन ही मन कह रहे, कितना ज़्यादा बदतमीज़ इंसान है। कल मुझे कहा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है उसका, और ये है उसका इम्पोर्टेंट काम। इधर वहाँ पर शुयांग बैठा हुआ है। शुयांग ने ठीक से नोटिस किया ओइंग वहाँ पर है। शुयांग ने तुरंत ओंग जी को हक कर लिया। ओंग जी कहने लगा, शुयांग क्या कर रहे हो? शुयांग कह उठा, चुप, ज़्यादा बात मत करो, ओइंग तुम्हारे पीछे है। अब मैं जो बात कहूँ जोर से उस बात को कहना, ठीक है, और मेरे बातों से एग्री करना। शुयांग ओंग जी को फिर कहने लगे, वैसे लैंजा, तुम्हारी तो बहुत जल्दी डिवोर्स होने वाला है, क्या तुम्हें दुख नहीं होगा? लैंजन कहता, हाँ दुख तो होगा, ओइंग से पहली नज़र में प्यार कर बैठा हूँ, पर ओइंग तो मुझसे प्यार नहीं करता। अब शुयांग लैंजन का हाथ पकड़ के लगा, पर मैं हूं ना तुम्हारे लिए, तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? अगर ओइंग तुम्हारी ज़िंदगी से चला गया तो क्या हुआ? मैं तुम्हें संभालने के लिए हूँ ना। दूर से ओइंग ये सब देख रहा था। ओइंग कहने लगा, क्या? हाँ, तुम इसका मतलब तुम मुझे डिवोर्स दोगे और उस शुयांग से शादी करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा, मुझे डिवोर्स बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ओंग जी का बेटा, पर मुझे किसी के साथ नहीं रहना। शुयांग ने ओंग जी को हक कर लिया और कहने का लगा, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत, मैं ओइंग को तुम्हें भुला दूंगा, देखना तुम बहुत ही जल्दी ओइंग को भूल जाओगे और तुम सिर्फ मुझे याद रखोगे। ओइंग कहता, क्या तू मुझे भुला देगा? मैं तुझे भुला दूंगा ओंग जी की जिंदगी से। हाँ, तू कल का लड़का मेरे और लैंजन के बीच आ गया और कह रहा है कि मुझे लैंजन की ज़िंदगी से भुला देगा? बिल्कुल नहीं, मैं ना लैंजन के ब्रेन के अंदर, उसके दिल के अंदर, उसके बॉडी के अंदर, उसके खून के अंदर में हूँ। तुम कभी भी मुझे भुला नहीं सकते। ओइंग वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जल रहा था, उसके गुस्से का लेवल बहुत ही बढ़ रहा था। शुयांग कह उठा, वैसे तुम सोच ही देखो, ओइंग किसी और लड़के के साथ प्यार करता है, और वैसे भी तुम्हें क्या पता होगा, ओइंग शायद उस लड़के के साथ बहुत बार सो भी चुका होगा, एक ही साथ उसने शायद वो गुलू भी कर लिया होगा। ओंग जी कहता, गुलू मतलब? अब शुयांग कहता, हाँ गुलू, तुम समझ नहीं रहे कौन सी बात कह रहा हूँ, वो सब काम किया होगा ज़रूर। ओइंग दूर से अब गुस्से में आ गया, मैं किसी के साथ कोई गुलू नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है मैं हर किसी के साथ गुलू करता हूँ? मैं ऐसा हूँ क्या? ओइंग गुस्से से वहाँ पर ऐसे जल रहा था। अभी शुयांग क्या था, पर तुम्हें पता है ना, मुझे तुम्हें देखकर बहुत दुख लगता है। तुम इतने सुंदर, एक हैंडसम, कितने ज़्यादा हैंडसम बॉय हो, और तुम ऐसे अकेले हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैंने तो डिसाइड कर लिया, तुम 3 या 4 दिन बाद वो इनको डिवोर्स दे देना, और फिर मैं तो हूँ ना तुम्हारे लिए। मैं अंकल आंटी से बात करूँगा कि तुम्हारे साथ वो लोग मेरी शादी करवाए,
तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, देखना ओइंग तुम्हारी ज़िंदगी से पूरा गायब हो जाएगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा ओइंग नाम का कोई लड़का तुम्हारी ज़िंदगी में था। अब मैं हूँ ना तुम्हारे पास। अभी ओइंग उनका लगा क्या मुझे डिवोर्स दे देगा, पर मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए, नहीं 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 नहीं, मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए, मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। क्यों क्यों, प्लीज़ प्लीज़ अब आप करिए ना, मेरे साथ रात में आइए, मेरे साथ ज़बरदस्ती करिए, मेरे साथ जो कुछ भी करना है आप करिए, पर प्लीज़ मुझे डिवोर्स मत दीजिए, मैं गलत था, मुझे तो एक मौका मिलना चाहिए। शोयांग ने फिर ओंग को हक कर लिया। शोयांग देख रहा है ओइंग दूर में खड़ा हुआ है और ओइंग बहुत ही गुस्से से लाल है, पर शोयांग ने फिर भी ओंग जी को हक करके कहने लग गया, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारी ज़िंदगी से ओइंग देखना बहुत ही जल्दी गायब हो जाएगा। ओइंग कहता मैं उनकी ज़िंदगी से गायब नहीं होऊंगा, तुम उसकी ज़िंदगी से गायब हो जाओगे। अभी ओंग जी वहाँ से चला गया, शोयांग भी वहाँ से चला गया। ओइंग अभी अपने रूम पे बैठा हुआ है, उसके आंखों में आंसू था। वो कहने लगा नहीं नहीं नहीं, मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए, मुझे किसी भी कीमत पर डिवोर्स नहीं चाहिए, मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता, वो मुझे ऐसे छोड़ नहीं सकते, अगर उन्होंने मुझे छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा, मैं कैसे जीऊँगा। ओइंग की आंखों में ऐसे ही आंसू था। ओंग जी उस रूम में आ गया। फिर ओंग जी ने अपने शर्ट को खोलकर शर्ट को एक साइड में रखकर अभी पास में जाकर वो सो गया। ओइंग ओंग जी के पास गया, ओंग जी को अपने साइड किया। ओंग जी अभी बेड के ऊपर लेटा हुआ है। ओंग जी कहते क्या हुआ, तुम क्या कहना चाहते हो। ओइंग तुरंत कुछ नहीं कहा, जाकर ओंग जी के ऊपर बैठ गया, ओंग जी के टमी के ऊपर। और फिर ओंग जी ने जो हाफ टी शर्ट पहना हुआ था उस टी शर्ट को ओंग जी की बॉडी से रिमूव कर दिया। ओंग जी इस वक्त पूरी तरीके से शर्टलेस है। ओइंग का लगा आप किधर गए थे आज, सच सच बताइए मुझे आज सच सच बताइए, मुझे सब सच जानना है। ओंग जी कहता मैं किधर भी जाऊँ, इससे तुम्हें क्या मतलब है। ओइंग कहता मुझे आप बताइए। ओंग जी कहता कहीं पर नहीं। ओइंग गुस्से में आ गया। ओइंग लैंजर के नेक के साइड बहुत ही जोर से बाइट कर लिया। लैंजर कहता दर्द हो रहा है, क्या कर रहे हो। उनके कहता आज मैं आपको खा जाऊंगा, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। आप किसके पास गए थे, मुझे बताइए, सच बताइए, आप किधर गए थे। लैंजर कहता कह रहा हूँ ना कहीं पर नहीं गया। ओइंग ने फिर से दूसरे नेक की ओर लैंजर के ऊपर एक बाइट किया। लैंजन चाहे तो ओइंग से लड़ सकता है, आखिर ये तो लैंजन के लिए बहुत ही सिंपल सा काम है। फिर भी लैंजन नीचे लेटा हुआ है। लैंजन चाहे तो इसी वक्त ओइंग को नीचे पटक के फेंक सकता है। ओइंग के साथ लैंजन कुछ भी कर सकता है, पर फिर भी लैंजन ओइंग को सपोर्ट कर रहा है, ओइंग को कुछ कह ही नहीं रहा। ओइंग कहता आप उस शोयांग के पास क्यों गए थे। शोयांग कौन है। ओंग जी कहता वो मेरे अंकल का लड़का है। अभी ओइंग कहता नहीं, मुझे पता है, वो आपका सीक्रेट लवर है, आप किसी और से प्यार करते हैं, आप इसलिए मुझे डिवोर्स देना चाहता है। अब ओंग जी कहता पर तुम ही तो डिवोर्स चाहते हो, तुम ही तो इतने दिनों तक खुद ही कह रहे थे तो मुझे डिवोर्स चाहिए, और अब जब हमारा डिवोर्स का टाइम आ चुका है तो अब तुम कह रहे हो ऐसी बात। ओइंग कहता मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए, मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, प्लीज़ मुझे एक मौका देकर देखिए, मैंने गलत काम किया है, पर आप मुझे छोड़ मत दीजिए। वो बुरा था, वो लड़का अच्छा नहीं था, उसने मुझे हमेशा धोखा दिया, मैं उसके धोखे में गिरा, पर मैं क्या चाहता था, मैं तो अपनी ज़िंदगी में बस थोड़ा सा प्यार चाहता था, मैं पूरी ज़िंदगी तो बस थोड़ा सा प्यार के लिए तड़पा हूँ। क्या आप मुझे वो प्यार नहीं दे सकते। प्लीज़ मुझे डिवोर्स मत दीजिए, मुझे डिवोर्स मत दीजिए। आप जो कहोगे मैं आपकी हर बात मानूंगा, मैं एक बहुत ही बेस्ट हस्बैंड बनकर दिखाऊंगा, मैं हर एक चीज़ करूँगा, पर प्लीज़ आप मुझे डिवोर्स मत दीजिए, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, प्लीज़ डिवोर्स मत दीजिए। और मैं डिवोर्स नहीं लूँगा, मतलब नहीं लूँगा। ये बात कहकर ओइंग लैंजन के बहुत ही करीब आ गया। फिर लैंजन के होठों के करीब आ रहा है। लैंजन कह रहे क्या कर रहे हो। ओइंग कहने लग गया पता है मैंने आज तक किसी को किस नहीं किया है, वो तो बस मेरे पैसे के लिए मुझे था, पर आज मुझे किस चाहिए और मुझे कोई नहीं रोक सकता, मुझे किस चाहिए, मतलब चाहिए कि कल। ओइंग ने लैंजन के होठों को कैप्चर कर लिया और बहुत ही डीप पैशनेटली पर बहुत ही बुरी तरीके से वो लैंजन को किस कर रहा है। लैंजन को सांस लेना मुश्किल हो रहा है। वो लैंजन की टांगों के साथ खेल रहा है, लैंजन के गालों पर किस कर रहा है। ओइंग क्या उठा
प्लीज़ प्लीज़ मुझे एक मौका देकर देखिए, मैं बहुत ही बेस्ट हस्बैंड बनकर दिखाऊंगा, प्लीज़ प्लीज़। लैंजन का बेटा, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा? उसने कहा। अब ओंग जी का बेटा, अरे वो तो बस मजाक था, वो तो बस तुम्हारे साथ देखना चाहता था कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। शुयांग कोई गे नहीं है, उसकी शादी ऑलरेडी फिक्स हो चुका है। वो किसी लड़की से प्यार करता है, उसका बहुत जल्द शादी होने वाला है, उसने तो बस ऐसे ही मजाक किया था। वो कहता नहीं, मुझे यकीन नहीं आप पर, आप बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखते हो। अगर कोई लड़की ने आपको सीड्यूस किया और मुझे पता है आप मुझे छोड़कर किसी और के पास जा सकते हो। ओंग जी का बेटा, नहीं, मैं किसी और के पास नहीं जा सकता, तुम मेरे फर्स्ट लव हो, मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊँगा। वो इनके आंखों में आंसू था। वो कहने लग गया, मैं कितना बुरा हूँ, आप मेरे फर्स्ट लव नहीं हो सके, मेरा फर्स्ट लव कोई और है। ओंग जी ने वो इनके मुंह के ऊपर हाथ रख कर कहने लगा, किसने कहा तुम मेरे फर्स्ट लव नहीं हो? तुम भी मेरे फर्स्ट लव हो, मैं भी तुम्हारा फर्स्ट लव हूँ। वो इनके बेटा, पर कैसे? ओंग जी का बेटा, ऐसे ही। उसने तुम्हें धोखा दिया है, इसका मतलब वो तुमसे प्यार नहीं करता था, और मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, तुमने भी मुझे धोखा नहीं दिया, इसका मतलब तुम मेरे लब हो और मैं तुम्हारा लब हूँ। हम दोनों पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रखेंगे। विंग, ये बात मैटर नहीं करता कौन हमारी ज़िंदगी में पहली बार आया है, जो हमारी ज़िंदगी में शुरू से लेकर अंत तक रहता है वही हमारा पहला प्यार रहता है। ओंकाई ने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं है, तो ओंकाई तुम्हारा लब कैसे हो सकता है? तुम मेरे लब हो और मैं तुम्हारा हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ। वो यूँ कहने लगे, प्लीज़ मुझे प्यार करिए ना। ओंग जी कहता, नहीं, ये सही टाइम नहीं है, तुम इस वक्त दुख में हो, इमोशनल में हो। मैंने अगर तुम्हारे साथ इस वक्त कुछ कर दिया तुम्हें बाद में जाकर इसका बहुत ही अफसोस होगा। वो रोने लग गया। उनके लगा, मुझे पता है आप किसी और के साथ ये सब करना चाहते हो, इसलिए आप मुझसे प्यार नहीं करते। ओंग जी ने फिर ओइंग को अपने हाथों से पकड़ के ओइंग को नीचे कर दिया और ओंग जी उसके ऊपर है। ओंग जी कहने लग गया, ओइंग तुम्हें पता है मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ, पर मैंने अभी इस वक्त अगर तुम्हारे साथ वो सब करना शुरू कर दिया तुम मुझे सहन नहीं कर पाओगे। ओइंग ने ओंग जी को अपने बहुत करीब कर लिया। ओंग जी के कानों में कहने लग गया, तो करिए ना, मैं भी अभी दर्द चाहता हूँ बहुत ही ज़्यादा। आपके प्यार के दर्द में इस पूरे बिस्तर पे मैं तड़पना चाहता हूँ, मेरे आंखों से आंसू निकल जाए, मेरे बॉडी में इतना ज़्यादा पेन हो, मैं सुबह बेड से हिल ना पाऊँ, पर फिर भी आप मुझे इतना प्यार करिए ना कि आपके प्यार में मैं पागल हो जाऊँ। हर रोज़ मैं आपसे प्यार मांगूँ, प्लीज़ हस्बैंड मुझे बहुत सारा प्यार करिए ना। आपके प्यार के लिए मैं तड़प रहा हूँ। अब कितने दिन हो गए मैं आपके पास आने की कोशिश करता हूँ, रात में आपकी बॉडी पर मैं हाथ घुमाता हूँ, मैं चाहता हूँ ये बॉडी सिर्फ मेरा हो, प्लीज़ अब आप मेरे बन जाइए ना, किसी और के मत बनिए। लैंजन ने ओइंग का हाथ पकड़ा, फिर अपने बॉडी के ऊपर उस हाथ को घुमाकर कहा, ये पूरा बॉडी सिर्फ तुम्हारा है, तुम्हारे लिए है, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और किसी का नहीं हूँ। ओइंग तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, मैं कभी भी तुम्हें माना नहीं करूँगा, तुम्हें रोकूंगा नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ। ओइंग सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ। ओइंग के चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा स्माइल था। ओइंग ने लैंजन को हक कर लिया, लैंजन के होठों के साथ खुद के होठों को कनेक्ट करके उसे किस करने लग गया। फिर ओइंग ने लैंजन के ट्राउज़र को भी निकाल दिया। लैंजन पूरी तरीके से नेकेड था। ओइंग ने खुद अपने कपड़े रिमूव कर दिया। ओइंग लैंजन के सामने नेकेड है। ओइंग कहने लगा, आप मेरा टेस्ट ले सकते हो, मैं पूरी तरीके से वर्जिन हूँ, मैंने कभी भी किसी के साथ कुछ नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ, देखिए ना मेरे बॉडी में कहीं पर भी कोई निशान है, मैं पूरी तरीके से प्योर हूँ आपके लिए, प्लीज़ आप मुझ पर यकीन करिए। लैंजन कह उठा, मुझे पता है, मैं कभी भी तुम्हें शक नहीं करता, वो तो उसने ऐसा ही बताया था, मैं भी प्योर हूँ पूरी तरीके से, मैंने भी कभी भी किसी को टच नहीं किया। ओइंग तुम्हें पता है मैं आज जो तुम्हारे साथ करने वाला हूँ मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही करना चाहता हूँ। ओइंग के चेहरे पर स्माइल था। ओइंग लैंजन के करीब आ गया, खुद अपने हाथों से लैंजन के प्राइवेट पार्ट को रब करने लग गया। लैंजन का प्राइवेट पार्ट अब धीरे धीरे फूल चुका है, बहुत ही बड़ा बन चुका है। ओइंग खुद ही बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ है। लैंजन ने ओइंग के दोनों पैर को अपने कंधे में किया
लैंदन करने लगा, ओइंग अगर अगर दर्द हो तो मुझे बताना, मैं रुक जाऊंगा, ठीक है? तुम्हारे साथ मैं फोर्स करना नहीं चाहता। लैंजन ने ओइंग को अच्छे से प्रिपेयर किया, ओइंग के वहाँ पर ऑयल से मसाज किया। लैंजन ने खुद को भी प्रिपेयर करके फिर खुद को धीरे धीरे ओइंग के अंदर एंटर करवाया। ओइंग के अंदर जैसा ही एंटर करवाया, ओइंग की एक बहुत ही ज़ोर से चीख निकल गया। ओइंग बहुत ही ज़ोर से चीख उठा, पर लैंजन ने उसी टाइम ओइंग के होठों को कैप्चर करके ओइंग को किस करना शुरू कर दिया। ओइंग इस वक्त चीखना चाहता है पर ओइंग चीख नहीं पा रहा। ओइंग को लग रहा है वो बहुत ही ज़ोर से चीख उठे पर हो नहीं पा रहा ऐसा। फिर लैंजन रुक गया। थोड़ी देर बाद जब ओइंग का पेन कम हुआ, लैंजन फिर खुद को धीरे धीरे मूव करना शुरू कर दिया। ओइंग को हल्का हल्का पेन हो रहा था, पर थोड़ी देर बाद ओइंग का पेन प्लेजर में बदल गया। पर फिर भी कह रहा है, प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा आराम से करिए, दर्द हो रहा है। पर लैंजन को ऐसा लगा ओइंग को सच में तकलीफ हो रहा है। लैंजन ने खुद के प्राइवेट पार्ट को ओइंग के अंदर से बाहर निकाला और फिर कहने लगा, नहीं ठीक है, और नहीं कर रहा, तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम सहन नहीं कर पाओगे। तो ओइंग कहता, तो मना किसने किया है? मैं तो कह रहा हूँ दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप नहीं करोगे, करिए ना। मैं तो बस ऐसा ही कह रहा था। ओइंग कह रहा था कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो? लैंजन कह उठा, तो तुम ही तो कह रहे हो कि तुम्हें तकलीफ हो रहा है। अब ओइंग कह उठा, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, करिए मेरे साथ। ये कहकर लैंजन ने ओइंग के पास आ गया। अब ओइंग ने लैंजन को धक्का दिया। लैंजन बेड के ऊपर गिर गया। ओइंग खुद लैंजन के ऊपर आकर ओइंग के प्राइवेट पार्ट के साथ खुद को कनेक्ट कर लिया। ओइंग को हल्का पेन हो रहा था, आंखों से आंसू निकल रहा था, पर फिर ओइंग लैंजन की ओर झुक गया, खुद को ही मूव करना शुरू कर दिया और लैंजन ने ओइंग को अपने दोनों हाथों से हक कर लिया। लैंजन ओइंग मल्टीपल राउंड एक दूसरे के साथ इंटीमेट होता है। ओइंग उसका पूरा प्यार लैंजन की ओर देकर रखा है और लैंजन भी आज उसका पूरा प्यार ओइंग को देना चाहता है। आखिर में करीब बहुत टाइम तक दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने के बाद लैंजन सेटिस्फाई हो गया। ओइंग के अंदर रिलीज हो गया। ओइंग बहुत ही ज़्यादा थक चुका था। ओइंग का पूरा बॉडी पसीना पसीना हो चुका था। लैंजन की पूरा बॉडी पसीना पसीना हो चुका है। ओइंग लैंजन के चेस्ट के ऊपर सिर रखकर बहुत ही ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा है और ओइंग मन ही मन कह रहा, आप सिर्फ मेरे हो और किसी के नहीं हो सकते। आप सिर्फ और सिर्फ मेरे हो और मैं किसी को भी होने नहीं दूंगा आपका। ओइंग के चेहरे पर स्माइल था। लैंजन ने ओइंग को उठाया, फिर वॉशरूम में ले गया, ओइंग को अच्छे तरीके से क्लीन किया और फिर बेड के ऊपर लेटा दिया। ओंगजी भी खुद अच्छे तरीके से क्लीन होकर बेड के ऊपर आकर लेट गया। दोनों पूरी तरीके से निकेट थे, पर ओइंग धीरे धीरे करके फिर ओंगजी के ऊपर आ गया। ओंगजी के चेस्ट के ऊपर सिर रखकर ओंगजी को अपने दोनों हाथों से हक करके वहीं पर सो गया। ओंगजी का दिन अब बहुत ही ज़्यादा बेटर हो चुका है। ओइंग अब ओंगजी से अपने जान से भी ज़्यादा प्यार करता है। इतना ज़्यादा प्यार कोई कह ही नहीं सकता। यही तो प्यार है। ओंगजी ने कभी भी ओइंग को धोखा नहीं दिया, ओइंग ने भी ओंगजी को धोखा नहीं दिया। दोनों का प्यार दिन भर दिन बहुत ही ज़्यादा गहरा होता जा रहा था। ओंगजी अब जैसा एक हस्बैंड करता है ना, ऐसा ही करता है। वो जितना हो सके ऑफिस का काम बहुत ही जल्दी करके बहुत ही जल्दी घर आ जाता है। यहाँ तक कि ओंगजी इस वक्त खुद छुट्टी लेता है। जो ओंगजी पहले 7 दिन ऑफिस जाता था, आज वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन तक ऑफिस जाता है। 3 दिन तो घर पर ही रह जाता है। पर ओंगजी के ब्रदर सिचन वो कभी भी इस चीज़ को लेकर ओंगजी को कुछ कहता नहीं। आखिर वो रहना चाहता है तो रह सकता है। करीब 6 महीने से ज़्यादा हो चुका है ओइंग ओंगजी को इस रिश्ते को। उनके शादी का करीब 8 महीने से भी ज़्यादा हो चुका है। अभी लैंजन ओइंग के पास है, वो बहुत खुश है। ओइंग लैंजन के पास आ गया, लैंजन के शर्ट को रिमूव कर रहा है। लैंजन कहता, वैसे मेरे बनी को बहुत प्यार चाहिए। ओइंग कहता, हाँ आपके बनी को बहुत बहुत प्यार चाहिए। लैंजन कहता, बनी तुम्हें पता है ना मेरा प्यार कितना दर्दनाक होता है, तुम सहन नहीं कर पाओगे। कल बीच रास्ते में बेहोश हो गए थे। उनके बेटा हाँ हो गया था, तो क्या हुआ, पर फिर भी मुझे आपका ये प्यार चाहिए, आपका दर्द चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मुझे ये प्यार चाहिए और किसी को भी इस प्यार को लेने नहीं दूंगा। ये सिर्फ मेरा है, मेरा प्यार है।
वांग जी ने ओइंग का हाथ पकड़ के उसके प्राइवेट पार्ट के ऊपर रखा और कहने लगा, मेरे इस लिटिल लायन को शांत करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम अपने मुंह से शांत करोगे, अपने हाथों से शांत करोगे या अपने अंदर लोगे, तुम्हें जो सही लगता है तुम उसे कर सकते हो, पर मेरा ये लिटिल लायन आज से तुम्हारी जिम्मेदारी में है और तुम्हें मेरे इस लिटिल लायन को शांत करना होगा। ओइंग के चेहरे पर स्माइल था। हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन। ओइंग अभी इस वक्त मार्केट से बाहर आ रहा है। इधर देखते हैं उसके मेंशन के सामने एक लड़का खड़ा हुआ है। वो लड़का सिक्योरिटी गार्ड से बार बार कह रहा है कि प्लीज़ मुझे अंदर जाने दो, मुझे किसी से बात करना है, पर सिक्योरिटी गार्ड किसी भी कीमत पर उस लड़के को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे रहा। ओइंग जैसे ही ऊपर आया, देखा उसके सामने ये तो ओंकाई है। ओंकाई ने ओइंग का हाथ पकड़ लिया, कहने लगा, ओइंग तुम यहाँ पर हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं गलत था, पर मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ तुम लैंजन को डिवोर्स दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे 1 रुपये भी नहीं चाहिए, तुम बस मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेकर बहुत दूर भाग जाऊँगा, मैं खुद मेहनत करूँगा, खुद में पैसे कलेक्ट करूँगा, फिर मैं तुम्हें बहुत खुश रहूँगा, प्लीज़। वो क्या उठा, आखिर क्या हुआ है तुम्हारी ज़िंदगी में जो तुम मेरे पास आए हो और ऐसी बात कर रहे हो। ओंकाई क्या उठा, उस लड़की ने मुझे धोखा दिया। उसका पहले से ही शादी था, उसका हस्बैंड बाहर रहता था, वो बस अपनी फिजिकल नीड को पूरा करने के लिए मेरे पास था और उसने मुझे छोड़कर चला गया। मैं पछता रहा हूँ, मैं गलत था। मुझे मालूम नहीं था कि तुम मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करते हो। मैं गलत था, पर मैं इस बार खुद को सच में मैंने बदल लिया है। मैं अब किसी तुम्हारे पैसे से प्यार नहीं करता, मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ, प्लीज़ ओइंग मान जाओ। ओइंग ने ओंकाई का हाथ अपने से छुड़ाया, कहने लग गया, बहुत देर कर चुके हो, मुझे मेरा प्यार मिल चुका है, जो मुझे जान से भी ज़्यादा प्यार करते हो, और मैं उन्हें छोड़ने की बात कभी सोच भी नहीं सकता। बस है, ठीक है। एक कर ओइंग ने अपने पॉकेट से कुछ पैसे निकाला। वो पैसे कम था। ओइंग ने अपना कार्ड ओंकाई को दे दिया, कहने लग गया, भले ही तुम मेरे प्यार नहीं हो, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं हो, पर एक बात मैं कहूँ, जब स्कूल में ना कोई भी मेरे साथ नहीं था, तुमने मेरा साथ दिया था एक अच्छा दोस्त बनकर, और मैं भी आज तुम्हें एक अच्छा दोस्त बनकर मदद कर रहा हूँ। इसमें ना पैसे है, तुम एक अच्छा सा नौकरी कर सकते हो या फिर तुम कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, पर मेरी ना तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस बार तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी आए उसे धोखा मत देना, उसे लेकर बहुत खुश रहना। क्या तुम मेरा ये बात मानोगे? तुम अगर मुझसे प्यार करते हो तो मेरा एक रिक्वेस्ट मान लेना, तुम्हारी ज़िंदगी में इस वक्त जो आए, तुम्हें ना जो भी, वो लड़का हो वो लड़की हो, तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करे, उसे धोखा मत देना। तुम एक काबिल मैन बनो, अपने प्यार के लिए हर एक चीज़ करो, तुम बस उसे धोखा मत देना इस वक्त, ठीक है? मैं बस यही कहूँगा। अगर तुम उसके लिए लॉयल रहे, उसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहे, देखना तुम बहुत खुश रहोगे। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकता, पर मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस अब नहीं आ सकता। जो दिन बीत गया है वो दिन बीत गया है, वो दिन अब कभी भी नहीं आ सकता, और मैं मेरे हस्बैंड के अलावा और किसी का नहीं हो सकता। वो ये कहकर अभी मेंशन के अंदर चला गया। ओंकाई बाहर खड़ा हुआ था, उसके हाथों में कुछ पैसे और ब्लैक कट था। वो इनको देख रहा है। इधर देख रहे ओंग जी उनके पास आ गया। उनको अपने दोनों हाथों से हक करके उसके गोदी के ऊपर उनको बिठा लिया। फिर ओंग जी के कंधे में है। वो दोनों वहीं पर से जा रहे हैं और ओंकाई ओइंग को देख रहा है और अपने मन ही मन कह रहा है, आज अगर मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया होता तो तुम आज मेरे कंधे पर होते थे। तुम्हारे साथ मैं बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी में जीता था, पर गॉड ने मेरी ज़िंदगी में कुछ और ही लिख कर रखा था। आखिर ये मेरे कर्मों का ही फल है। मैं सबसे ज़्यादा गलत हूँ। ओंकाई इस चीज़ को देख रहा है और अपने आंखों से आंसू निकल रहा है। ओइंग अभी अंदर आ चुका है। उसने लैंजन को अपने दोनों हाथों से हक कर लिया। पता नहीं क्यों ओइंग को अब लैंजन को बहुत ही ज़्यादा प्यार करने का मन कर रहा है। लैंजन को बनी क्या हुआ, ऐसा क्यों कर रहे हो? ओइंग को कुछ नहीं, मुझे ना अभी इस वक्त आपका प्यार चाहिए। ओंग जी का बनी फिर से, तुम्हें पता है ना मेरा प्यार तुम्हें सहन करना कितना भारी पड़ सकता है, पर फिर भी तुम उसे जीत पर खड़े हो। ओइंग ने लैंजन को अपने करीब कर कहा, तो क्या चाहो, आप ऑफिस में किसी दूसरी लड़कियों के साथ काम करो। ओंग जी पर ऑफिस में कोई लड़की नहीं है मेरे पास, मेरा असिस्टेंट लड़का है। अब
ओंग जी ये बात कह उठा, ओइंग कहता फिर नहीं 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 नहीं, फिर तो और भी मुश्किल है, आप उस लड़के के पास जाओगे। ओंग जी कह उठा, अरे 60 साल का उम्र है उसका। अब ओइंग स्माइल कर रहा था, हंस रहा था। ओइंग ने वांग जी को होठों के साथ खुद के होठों को कैप्चर कर लिया और फिर एक बहुत ही डीप और पैशनेटली किस करने लग गया। और फिर ओइंग कहने लग गया, आप ही मेरे फर्स्ट लव हो, मुझे पता चल चुका है। जिसको देखकर पहली नज़र में प्यार होता है वो प्यार नहीं है, वो आंखों का नशा है। हम जिसके साथ रिलेशन में हम समझते ये प्यार है, पर उसने हमें धोखा दिया, वो भी प्यार नहीं है। प्यार इसे कहते हैं। आप ही मेरे फर्स्ट लव हो। कौन हमारी ज़िंदगी में पहली बार आया ये मैटर नहीं करता, कौन हमारी ज़िंदगी में आखिरी वक्त तक रखता है ये मैटर करता है। मैं चाहता हूँ पूरी ज़िंदगी मेरे साथ रहो, मेरे आखिरी दिन तक। लैंसन ने कहा, ज़रूर, मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहूँगा ओइंग, तुम भी मुझे मत छोड़ कर जाना, मुझे धोखा मत देना। ये कहकर ओंग जी ने भी ओइंग को हक कर लिया। तो फ्रेंड, हमारा आज का स्टोरी यहीं पर इसकी हैप्पी एंडिंग होता है। अगर स्टोरी को लेकर कोई सवाल है तो कर सकते हैं। मैं एक क्लासिकल स्टोरी आपको ऐसे ही दिखाना चाहता था, एक क्लासिकल, एक स्वीट रोमांटिक स्टोरी। ये स्टोरी ना टॉक्सिक नहीं है, कोई भी नहीं कह सकता कि ये स्टोरी टॉक्सिक है। ये इमोशनल है, पर ये हार्ट ब्रोकिंग है, पर ये टॉक्सिक नहीं है। ओइंग ने जो गलत काम किया है उसकी गलती उसे बहुत पहले ही हो चुकी है। ओइंग अपनी उस गलती को सुधारना चाहता है। मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, अगर आप लोगों को भी लगता है कि आप रास्ते से जा रहे हो, किसी को आपने देखा है, उसको देखकर आपको प्यार हो गया, वो प्यार आपका कोई प्यार है ही नहीं। प्यार एक बहुत ही बड़ी चीज़ होती है, उस प्यार को समझना इतना भी ज़्यादा आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम है उस प्यार को समझना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरी से ना आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आखिर प्यार क्या चीज़ होता है, प्यार कैसे होता है। शादी के बहुत से लोग हैं ना, उनको शादी के बाद प्यार होता है। बहुत पर्सन है जिनका अरेंज मैरिज हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें प्यार नहीं हुआ है। और एक बात बताऊँ, बहुत से लोगों का शादी हो गया है पर फिर भी उन्हें कभी प्यार नहीं हुआ है। जिस दिन आप घर से बाहर हो, आपको बार बार बेचैनी हो रहा है, मन कर रहा है अभी मैं उसके पास जाऊँ, समझ लेना आपको प्यार हो चुका है। इस स्टोरी में भी कुछ ऐसा ही था। स्टोरी को लेकर आपके मन में अगर कोई भी तरीके का डाउट है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स पूरी तरीके से ओपन है, आप कमेंट कर सकते हो। पर फिर भी मैं कहूँगा कि शायद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने स्टोरी को बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है। एक नॉर्मल चाइनीज़ ड्रामा की तरह था, पर ना ये क्लासिकल था। इसमें कोई बहुत ही ज़्यादा पेनफुल रिवेंज नहीं था। लास्ट का सीन ऐसा नहीं था कि ओंग काई ने ओइंग का किडनैप करवाया, उसने ओइंग को मारने की कोशिश किया, या फिर ओइंग को किसी ने मारने की कोशिश किया तो ओंग काई उसको बचा लिया और खुद मर गया, ऐसा नहीं था। बल्कि ओइंग ने उसका सही से जवाब ओंग काई को दे दिया। ओंग काई को उसने बता दिया कि ओंग काई अब उसकी ज़िंदगी में कोई मैटर नहीं करता, ओंग काई उसकी ज़िंदगी का पार्ट का कोई हिस्सा नहीं है। ओइंग ने हर जवाब ओंग काई को दे दिया। ओइंग को आखिरकार उसका प्यार मिल चुका है। ओइंग को पता चल चुका है कि प्यार किसे कहते हैं, प्यार करना किसे कहते हैं, प्यार के लिए तड़पना किसे कहते हैं। ओइंग को हर एक चीज़ के बारे में पता चल गया। तो मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्टोरी को समझ चुके होंगे। और मैं भी तो यही कहना चाहूँगा कि हम लोग भी तो ऐसे ही है। हम जिसे प्यार समझते हैं वो प्यार नहीं है, और जो हमसे प्यार करता है, हमारे लिए तड़पता है, हम उसकी वैल्यू करना नहीं जानते। तो हमें भी हमारे हाथों में फ़िलहाल के लिए जो है उसे लेकर खुश रहना चाहिए। हमें कोई ऐसी चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा उदास नहीं होना चाहिए जो अब हमारे पास नहीं है, नहीं तो हमारे पास जो चीज़ है हम उसको भी खो देंगे। तो मैं दुर्गेश्वर रही हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग सुन रहे थे बियल्ला बंशियन हिंदी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सब लोग खुश रहिए, सही सलामत रहिए। नमस्ते, नी हाउ, राम राम। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, गुड बाय।